हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की थी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे क्योंकि एक लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है समझना, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। तो एलिप्स की इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, वो भी किस में, एलिप्स में बनाना है। तो देखो मैंने एलिप्स ऑलरेडी बना दिया है, हमें इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है with its vertex at one end of the major axis। तो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से जो ये मेजर एक्सिस है दिस इज़ along the x axis, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एक्सिस इज़ along the x axis। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स के हिसाब से होता है, ये हमने क्लास +1 में पढ़ा था। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो दैट मीन्स along क्या है, एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पर हम पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ द एलिप्स ओ मान लेते हैं, इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, इसको हमने पॉइंट ए डैश मान लिया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स एलिप्स पे लेने पड़ेंगे, तो पी और पी डैश 2 पॉइंट्स एलिप्स पे ले रही हूँ। फिर इनको क्या कर दूँगी, ज्वाइन कर दूँगी टू मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो मैंने यहाँ पर पी और ए को ज्वाइन कर दिया और पी डैश और ए को ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मुझे इसकी कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, ए और ए डैश के मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ए, स्मॉल ए है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a,0। ओके, अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं, तो लेट मान लिया हमने P डैश हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर सपोज कर लिए h, k। तो इसी तरह से जो P डैश है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, -k। इसका जो यहाँ पर मिड पॉइंट है m मान लेते हैं इसको, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, 0। क्यों h, 0, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना था, वी नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, हमें मैक्सिमाइज वही करना है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लेट मान लेते हैं ए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट इज़ द बेस इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बेस है हमारा यहाँ पर पी डैश, है ना, ये आपका बेस है, ये आपको दिख रहा है, ये बेस है, और हाइट क्या होगी आपकी, ये ए एम जो है वो इसकी हाइट होगी, है ना। बट अभी ना तो हमें पी डैश पता है ना हमें ए एम पता है, बट कोऑर्डिनेट्स पता है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ए एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और पी डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर पहले ए एम की बात करें तो ए एम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्लास 10th में पढ़ रखा है। सो दिस विल बी a माइनस एच का होल स्क्वायर का अंडर रूट का इसके स्क्वायर रूट से कट गया, सो a माइनस एच जो है वो ए एम है ना, ए एम की वैल्यू है a माइनस एच। द सेम वे वी विल फाइंड पी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं और p डैश के ये h, -k हैं। सो h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस दैट इज प्लस k हो गया, सो इट विल बी 0 का स्क्वायर, इट विल बी 2k का होल स्क्वायर। तो 2k का होल स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो 2k आ जाएगी पी डैश की वैल्यू। यहाँ तक ओके है। अब हमें एक है k में और एक है h में, अब एक ही वेरिएबल में करेंगे तभी डिफरेंशिएशन आसान होगी, तो वो कहाँ से करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ एलिप्स को। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे x और y से तो कोई मतलब नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो पॉइंट h, k है इट लाइज ऑन द x एक्सिस, है ना, सॉरी इट लाइज ऑन द एलिप्स।
तो ये एलिप्स के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो x की वैल्यू h बन जाएगी और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, k बन जाएगी, है ना। तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। अब x की जगह पर मैं h पुट करूँगी और y की जगह पर मैं k पुट करूँगी, ठीक है। अब मैं लूँगी एलसीएम यहाँ पर, a स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ a b एंड h, ओके। सो h स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपको k की वैल्यू चाहिए तो k वाले को इधर रख लेते हैं, जो h स्क्वायर b स्क्वायर है इसको हम उधर ले जाते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से k को इधर रहने देते हैं, बाकी को हम इधर ले जाते हैं। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं इजी करने के लिए, बी एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर जो है इसका रूट तो बाहर आ सकता है, राइट। तो इसका रूट बाहर आ गया, 1/a हो गया, अंदर मेरे पास सिंपल बच गया ए बी का होल स्क्वायर बी एच का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास k की वैल्यू निकल के बाहर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए इसको। वापिस आइए अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले पे। क्या था 1/2 इंटू ए एम इंटू पी पी डैश, यही था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू ए एम की वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ से देखेंगे a माइनस एच और 2k ये निकाली थी हमने। सो a माइनस एच एंड इंटू 2k। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो 1/2 इंटू a माइनस एच इंटू 2 इंटू 1/a। एक और काम कर सकते हैं हम, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो a माइनस एच रह गया इंटू 2 है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल हम k की वैल्यू पुट करेंगे। सो रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब यहाँ पर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करने से पहले यहाँ पर अंडर रूट है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे इसको आसान करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया a माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी हो गया 1/a स्क्वायर और ये रह जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम a स्क्वायर को z मान लेते हैं, फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लेट मान लिया a स्क्वायर इज इक्वल टू z, उसकी जगह पे z फिल कर दिया। यहाँ पर हो गया a माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम b स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और नीचे मेरे पास है a स्क्वायर, ओके। तो अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, ओके। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू h। तो dz बाई डी करने जा रही हूँ। तो d बाई डी ऑफ, अब किसका था, अब यहाँ पर था मेरे पास a माइनस एच का होल स्क्वायर b अपॉन a का होल स्क्वायर, स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और साथ में है a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट है पहले वो मैं बाहर ले लेती हूँ। तो b अपॉन a स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो तो कांस्टेंट है मेरा। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, मेरे पास क्या रह गया a माइनस एच का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। अब ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो अब यू वी रूल लगेगा, यू वी का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो वही हम लगाएंगे यहाँ पर b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो ये पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि a माइनस एच का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ प्लस d बाई डी एच ऑफ a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और a माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इनके डेरिवेटिव हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस एच, विद रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं तो a माइनस एच का दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये -1 आ गया, a का 0 हो गया, माइनस एच का -1 हो गया। साथ में a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से एज इट इज़ रहने देंगे। अब a स्क्वायर का हो गया 0, इसका हो गया 2h, है ना, 0 माइनस 2h हो गया और साथ में a माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये -2 हो जाएगा,
साथ में a माइनस एच हो जाएगा, साथ में a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -2h और साथ में a माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ से -2 को भी बाहर ले आते हैं। सो -2 जो है वो बाहर आ गया, b/a का होल स्क्वायर। अंदर मेरे पास बचा a माइनस एच, a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस h इंटू a माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर -2 हमने बाहर लिया है तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम अंदर वाली ब्रैकेट्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सो -2b/a का होल स्क्वायर बाहर आ गया। अब यहाँ पर a माइनस एच, यहाँ पर a माइनस एच का होल स्क्वायर, तो दोनों में से हम a माइनस एच जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस h इंटू a माइनस एच। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो b/a होल स्क्वायर बाहर है हमारे पास, अंदर वाली ब्रैकेट्स को अब हम सॉल्व करेंगे। सो a माइनस एच हो गया, a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ha माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गई यहाँ पर। सो -2b/a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस ah, या ha कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा आ गया इस। अब यहाँ पर dz/dh। ओके, अब हम dz/dh को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, वही सेकंड स्टेप होता है हमारा। सो dz/dh को 0 पुट करा। सो मैंने मतलब पुट करना है -2b/ होल स्क्वायर a माइनस एच और साथ में है a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस ah, इसको हमने पुट करना है 0। तो ये वाली जो टर्म है वो तो पूरी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, a माइनस एच और दूसरी ब्रैकेट में बचा मेरे पास a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस ah इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो यहाँ से क्या हो सकता है, a माइनस एच 0 हो सकता है, तो यानी कि a की वैल्यू h हो सकती है। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास है a स्क्वायर, इसको ठीक से करके लिखती हूँ, ah इधर लिख लेती हूँ ताकि मैं फैक्टर्स बना सकूँ। यहाँ तो ये 0 हो सकता है, यहाँ तो ये ब्रैकेट 0 हो सकती है, यहाँ तो ये ब्रैकेट 0 हो सकती है, ऑब्वियसली सी बात है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करिए। 2ah और ah में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2h हो जाएगा, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस 2h आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिला a माइनस एच 0, यानी कि a की वैल्यू h वही सेम मिली, या फिर a प्लस 2h इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू माइनस 2h। ठीक है, बट अगर a h के बराबर है तो क्या k की वैल्यू ठीक आ रही है, पहले वो देख लेते हैं। सो अगर a की वैल्यू जो h है तो k की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली, इसमें पुट करके देखते हैं तो ये ठीक आ रहा है, ये मेरी k की वैल्यू थी, है ना, जो हमने निकाली थी। इसमें हम a की जगह पर h पुट करके देखते हैं। सो 1 अपॉन, या h की जगह पर a पुट करके देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो h की जगह पर मैं जब a पुट कर रही हूँ, सो ab का होल स्क्वायर माइनस b a का होल स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर 0 हो रहा है, तो k की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल हो गया। सो देयरफॉर जो a इज इक्वल टू एच वाली वैल्यू है, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, अब अगर इसको रिजेक्ट कर दिया है तो a की वैल्यू क्या बची हमारे पास, -2h, तो a की वैल्यू हम लेंगे -2h। ठीक है, सो यहाँ तो h इज इक्वल्स टू -a/2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर करना है। ओके, तो d बाई डी एच करना है, किसका करना है, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव का आंसर था। तो सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आपका यहाँ तक आया था, तो इसका हमें करना है। सो मैं इसको वापस से यहाँ लिख रही हूँ। सो -2 और b अपॉन a स्क्वायर, इसको मैं पहली बार ले लेती हूँ। सो क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो हमें सेकंड स्टेप में भी बाहर ही निकालने पड़ेंगे। तो d बाई डी एच हो गया, किसका करना है मुझे, a माइनस एच का, और a स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस a h का, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हो गया -2b/a², ये कांस्टेंट है। अब फिर से ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फिर से यूवी रूल लगेगा यहाँ पर। सो d/dh करना है मुझे a-h का, और ये जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिख दूँगी। फिर मुझे क्या करना है, जो v वाला फंक्शन है यानी कि दूसरा वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है और a-h को एज इट इज़ रखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, चलिए इसके डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। -2b/a², d/dh ऑफ a का क्या होगा 0, h का क्या होगा -1। ठीक है, और ये जो दूसरा फंक्शन है a² -2h² प्लस ah जो है वो एज इट इज़ रखेंगे, प्लस a² का क्या हो गया 0, -2h² का क्या हो गया 4h हो गया, और इसका क्या रह जाएगा a रह जाएगा, और साथ में a-h जो है वो एज इट इज़ रखेंगे। ओके, अब इसको बाकी का यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। -2b/a का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ये -1 ही है तो ये अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो मैं साइंस चेंज कर देती हूँ। -2a प्लस 2h² -ah हो गया। अब यहाँ पर क्या है -4h इंटू a और a इंटू a-h, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लिख रही हूँ, तो क्या आ जाएगा -4ah हो जाएगा। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा +4h², फिर a इंटू a² हो गया, और साथ में a इंटू -h -ah हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं a² और a² कैंसिल हो रही हैं, और देख लीजिए कोई टर्म्स अगर कैंसिल हो रही हैं तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2b/a²। अब यहाँ से 2h² प्लस 4h² कितना हो गया 6h², -ah -4ah -ah, तो -6ah है ना, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर h की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी -a/2 आई थी, वो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे। सो पुट h की वैल्यू -a/2, तो पुट करिए, तो हमारा ये डबल डेरिवेटिव है d²z/gh² -2b/a², h की जगह पर मुझे -a/2 पुट करना है, तो 6 इंटू -a/2 का होल स्क्वायर -6 इंटू -a इंटू -a/2 है ना, तो यहाँ पर आ गया -2b/a होल स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू a²/4, ये प्लस 6a²/2। ओके, आप कैंसिलेशन कर लो, -2b/a², ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, है ना, तो ये आ गया हमारे पास 3a²/2 प्लस 3a²। ठीक है, अब इसको अगर हम अंदर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2b², इसके अलग अलग कर लिए मैंने a² और b², यहाँ पर आ जाएगा 3a² प्लस 6a², 9a²/2 है ना। अब इसकी कैंसिलेशन अगर हम करना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या -9b², जो कि क्या है लेस दैन 0 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि d²z/dh² जो है वो लेस दैन 0 है, यानी कि एरिया तो हमने मैक्सिमम शो कर दिया, एरिया इज़ मैक्सिमम व्हेन h इज़ इक्वल्स टू -a/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया कैसे निकलेगी, एरिया क्या था आपका a - h इंटू 1/a रूट ऑफ ab² माइनस bh²। ओके, सो h की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है -a/2 पुट करनी है, सो a प्लस a/2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1/a, ये हो गया a² b², तो b² इंटू h का स्क्वायर भी करेंगे a²/4 हो जाएगा, सो दिस विल बी 3a/2 इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा a² b² माइनस a² b²/4। इसको अब अंदर एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4ab²
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 4 का रूट हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2a, अंदर क्या बचेगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट भी बाहर आ सकता है, तो वो भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सो ए बी बाहर आ गए, अंदर सिर्फ रह गया √3 रह गया। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर देते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, सो आ जाएगा 3√3ab डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।